बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफा सलीम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और मोस्टली आपने भी देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा। और वैसे भी जब फर्स्ट टाइम जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चे को लेके, तो उसमें उनका एक ही क्वेश्चन होता है। वो कहते हैं जी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, बच्चा कमांड भी फॉलो कर लेता है और जो है जब उसका दिल चाहता है तो वो बात भी कर लेता है। इसको फ्रूट्स के नाम भी आते हैं, इसको कलर्स की रिकग्निशन भी है, इसको जो है अल्फ़ाबेट्स की भी इसकी जो है वोकेबलरी है, इसको अल्फ़ाबेट्स का भी आइडिया है। बट मसला यहाँ पर आता है कि जब हम इससे बात करते हैं तो उस वक्त ये बोल नहीं रहा होता। तो क्या ये बोल नहीं सकता? इसको ऐसा क्या इशू है कि ये बोल नहीं सकता? तो उसको जो सबसे पहली बात है, हमने ये देखना है कि उसके साथ, बच्चे के साथ क्या आया, कोई और ऐसे इश्यूज़ चल रहे लाइक अगर उसको कोई सेंसरी इश्यूज़ चल रहे हैं या कोई इसके बिहेवियर के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हमने पहले उसको भी फाइंड आउट करना है। अगर वो ये दो चीज़ें नहीं चल रही हैं और बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है चीज़ों को, जस्ट वो बोल नहीं रहा, तो उसके लिए एक हमारा ट्रीटमेंट का प्लान जो है वो अलग होगा और उसकी जो है जो हमें उसका प्रोग्नोसिस जो मिलना है वो भी एक टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर बच्चा उस इशू के साथ है कि जो बच्चा है कि वो बोल नहीं रहा सिर्फ, वो बाकी सब अंडरस्टैंडिंग है, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं कि जैसे बच्चा जो है वो बहुत सारी वोकेबलरी उसके पास होती है, उसके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो जब उसका मूड होता है वो उस वक्त बोलता है। अब यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की एक सिचुएशन ये आ जाती है कि पेरेंट्स कहते हैं इसको तो सारे एनिमल्स के नाम आते हैं, इसको तो अल्फ़ाबेट्स के साथ जितने भी आगे जो वर्ड्स बनते हैं वो सारे इसकी वोकेबलरी में हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अलावा जो इसने राइम सुनी हुई होती है, जो इसने पोएम सुनी हुई होती है, ये उसको एज इट इज़ रिपीट भी कर देता है जब इसका मूड होता है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि यह हमारे साथ क्यों नहीं बोलता, या अगर हम इसको बुलाते हैं तो ये हमें क्यों नहीं जवाब देता। तो ये चीज़ ही समझने की है। उसको हम इकोलेलिया कहते हैं, इसको हम जॉर्गन्स कहते हैं, और इसको हम एज ए स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो है हम इसको बिल्कुल भी इसको स्पीच में नहीं लेते, या हम उसकी लैंग्वेज बिल्डिंग में इसको कंसिडर नहीं करते हैं। स्पीच और लैंग्वेज का जो हमारा एम या गोल होता है उसमें हमने ये देखना होता है कि आया बच्चा टू वे कम्युनिकेशन पे है या नहीं। उसके लिए कोई बहुत हमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं चाहिए, हमें बड़ी सिंपल सी चीज़ें चाहिए। हम उसे सलाम कर रहे हैं, उसको हेलो बोल रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं आप कैसे हो, मामा किधर हैं, बाबा किधर हैं, तो वो उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें आंसर करें। ये हमारी डिमांड है, ये हमारा गोल है एक बच्चे के लिए। अभी इस चीज़ को कैसे डेवलप किया जाए, बीइंग अ पेरेंट आप इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट नहीं लेना चाहते एक स्पीच थेरेपिस्ट की और आप खुद से करना चाहते हैं, तो पहले तो आपने उस बच्चे का स्क्रीन टाइम ख़त्म करना है। क्योंकि जब तक बच्चा जॉर्गन्स करता रहेगा या बच्चा जो है वो ऐसी राइमिंग करता रहेगा, तो फिर वो वर्ड्स की तरफ आना, ये टू वे कम्युनिकेशन की तरफ आना, ये लैंग्वेज जो बिल्डिंग है, एक प्रॉपर सेंटेंस जो मेकिंग है, उसकी तरफ आना उसके लिए कदरे मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हमने ये करना है कि उसका स्क्रीन टाइम बंद करना है और उसको रियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ लेकर आना है बच्चे को। उसको बताना है, उसको उसके सिबलिंग्स के बारे में बताना है, उसको फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है, उसके इर्द गिर्द माहौल में जो कुछ हो रहा है आपने उसको बताना है। तो इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चा अपनी लैंग्वेज की तरफ जो है वो मूव करेगा। और इसमें जो स्टेप्स हैं हमारे, वो हमने इसी तरह से करना है कि हमने बच्चे को इनपुट देते रहना है। उसकी वोकेबलरी में हमने जो है वो वर्ड्स को डालते रहना है डेली बेसिस पे, हमने उसमें इसको इंक्रीज़ करना है। देन जब आपको ये लगता है कि बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर आपने उसके साथ एक एक फंक्शनल वर्ड लगाते जाना है या एक एक वर्ब लगाते जाना है। मीन्स जैसे कि अगर आप उसे कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में सिखाते हो, कोई नाउन सिखाते हो, उसे आप उसे एप्पल सिखा रहे हैं, आप उसे बनाना सिखा रहे हैं, आप उसे जो है कोई भी ग्लास सिखा रहे हैं, प्लेट सिखाना चाह रहे हैं, तो उसके साथ आपने क्या करना है कि उसको नेक्स्ट लेवल पे गिव मी या दे दो या ले लो, इस तरह के आपने फंक्शनल जो वर्ड्स हैं उसको आपने एडप्ट करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चा फंक्शनल उस पर आ जाएगा और उसका फ्रेज लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम उसको जो है वो सेंटेंस लेवल पे लेकर जाएंगे। और ये हमने बड़े एक सिंपल तरीके से लेकर जाना है। हमने जस्ट 2 to 3 वर्ड्स को जो है वो कंबाइन करना है और अपनी स्पीच को सिंपल तरीन रखना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है।
तो इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना और इस तरह से ये स्पीच डेवलप होगी। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो देखने में आती है, जिस तरह बच्चे कहते हैं कि जी उनका जब दिल करता है तो वो कमांड भी फॉलो करते हैं, जब उनका दिल चाहता है तो बात मान भी लेते हैं, बात अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो हमारा जो एक होता है टारगेट जो होता है वो ये होता है कि जो हम बच्चे से चाहते हैं बच्चा हमें वो परफॉर्म करके दे। हम उसके मूड्स के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। अगर वो चाहता है बात मानना और वो मान रहा है तो फिर उसमें ये है कि बच्चे की लर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। हमने उसको जब लर्निंग करवानी है और अगर हम उसको एडप्ट करवाना चाहते हैं, उसकी वोकेबलरी में भी कुछ चीज़ें, उसकी लैंग्वेज को भी इन्हेंस करना चाहते हैं, तो फिर हमने क्या करना है, हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी कमांड फॉलोइंग पे लेकर जाना है। उसकी सिटिंग को हमने डेवलप करना है कि वो बैठे, वो फोकस करना स्टार्ट करे, वो आपको देखना स्टार्ट करे, वो आपको सुनना स्टार्ट करे। तो जब ये चीज़ें डेवलप होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीच भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। बहुत सिंपल वे में बच्चे को आगे लेकर जाना है, जल्दी नहीं करनी है। स्पीच जो है एक हाई लेवल गोल है, उसको बहुत आराम से और डेली बेसिस पे उसको थोड़ा थोड़ा लेकर चलना है और उसमें पेशेंस का इस्तेमाल करना है। और हो सके तो किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट की आप हेल्प लें और उसके साथ मिल के अपने जो है वो गोल्स को सेट कीजिए, प्लान्स कीजिए, क्योंकि विदाउट पेरेंट्स की सपोर्ट के कोई भी प्रोफेशनल कुछ भी नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे सवालात हैं जो डेली बेस पे किए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है तो आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर देंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को पास कीजिए, शायद किसी की ज़िंदगी चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच।